माँ, अगर झाड़ू लगी हो तो चले खेत में। हाँ बेटा चल। माँ, मैं ये कह रही थी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। वैसे भी मैं घर में क्या करूंगी रुक के, कुछ काम तो होता ही नहीं है। दीदी का और आपका हाथ बटा दूंगी वहाँ पर। माँ, 2 पैसे और फालतू आ जाएंगे घर में। ना ना बेटी, तू घर पे ही रह, अपने घर का चाकी चूल्हा काम कर ले। हम दोनों जा रहे हैं काम पे, ध्यान रखना घर का, ठीक है ना बेटी? माँ, जब ये कह रही है तो ले चलो ना साथ। घर में भी अकेले अकेले बोर होती है, इसलिए कह रही है। बात तो तू ठीक कह रही है बेटी, लेकिन हम शाम को आवांगा ना तो ये हमारे लिए रोटियां तो सेक कर रखेगी। कोई बात नहीं माँ, मैं मिल के बनवा लूंगी। और माँ, आपकी तबीयत भी तो ठीक ना लग रही, तुम थोड़ी देर आराम कर लेना, ये मेरे साथ काम कर लेगी। ठीक है बेटी, जैसे तेरी मर्जी। जा, अब तो गेट लगाया और पानी की बोतल लिया। ठीक है दीदी। लेट ना होगी, चल। चलो आ जा जल्दी से। अरे निशांत, अरे तुम दोनों ही लग रहे हो। संतोष आंटी और उनकी बेटी ना आई आज? पता ना भैया कहाँ रह गई, वरना अब तक तो आ जाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, इतने काटो तुम। कितनी गड्डी पहुंचा दी वहां पे? 4 पहुंच गई भैया, आ गई। अरे आंटी बड़ी लेट आई, कैसे? अरे बेटा वो थोड़ी सी ना मेरी तबीयत सी खराब हो रही है, इसलिए लेट होगी। अच्छा अच्छा। और ये कौन है? बेटा ये मेरी छोटी बेटी है, ये बोली मैं भी काम करूंगी माँ, वो चल तू भी कर ले। दोनों बेटियां मेरे साथ ही हैं, दोनों काम करेंगी। चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है काम करना। तो तुम्हारे पापा ना आए बेटा आज? पापा किसी काम से बाहर गए हैं, कल आएंगे। ठीक है बेटा। कर लो आंटी तुम काम इतने हैं। हाँ बेटा। अरे निशांत, चवन्नी, तुम एक काम करो, दराती तो ही ना दे दो, तुम डोला साफ कर लो जाके। हाँ ठीक है भैया जी, कर रहे हैं। लो इधर आती लो। ले बेटा। अरे निशांत, आज डोला सही से साफ करियो। ठीक है भैया जी। ठीक है। माँ, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुम एक साइड बैठ जाओ, ये जब तक काट लेगी। हाँ मम्मी जी। बेटा ये पहले बार आई है, इसे की काटनी आवेगी। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। ले पकड़, मेरे साथ साथ काटियो, आप आराम कर लो। ठीक है बेटा। आंटी आप यहाँ बैठ जाओ। ठीक है बेटा, भगवान आधे तुझे यहाँ खुश बैठ। रखे। लो संभाल के काटियो, कहीं तेरा हाथ ना कट जाए। आंटी, हाँ बेटा। तुम इतने काम करवाओ, इन दोनों पर नजर रखना, एक काम चोर है। इतने में पानी चलवा का हूँ, फसल सूखी पड़ी है वहाँ पे। ठीक है बेटा, मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है आंटी। हाँ टेंशन ना ले बेटा। ठीक है ठीक है। हाँ भाई, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, और काम ढंग से कर लेना दोनों। ठीक है भैया जी। मालिक का बेटा कितना अच्छा है, हमें कुछ ना बोलता कभी भी। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है, क्योंकि इन लोगों में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, कितने प्यार से बात करते हैं हम लोगों से। सही कह रही है बेटा। अच्छा मम्मी, ये मालिक है यहाँ के? हाँ बेटा, ये मालिक का ही बेटा है। मम्मी जी, तो फिर ये दोनों कौन थे? बेटा ये भी टोपा और चमन्नी है, ये भी खेतों में काम करे हैं। वैसे लड़के ये भी अच्छे हैं दोनों। अच्छा, बस बस बहुत देर बातें हो ली, अब काम भी कर ले, कहीं आके वो देखने लगेंगे काम तो कुछ कर ही नहीं रहे हम लोग। ठीक कह रही है स्वाति, मन लगा के काम करो बेटा। अबे देखिए ना, यहाँ काट रही है घास। वैसे है तो स्वाति की बहन मस्त। मैंने तेरे से कई बार मना करी है, किसी की बहन बेटी पे उल्टी सीधी नजर न डाले कर। तू वैसा किसी के घर ले जाने लायक ना है। अबे तो फिर फालतू बोल रहा मुझसे, यहीं काट रही है घास देख बैठ के। इसकी माँ और स्वाति तो परे काम कर रही है, देख इससे बात करके देखूं। अरे मैं अब भी कह रहा हूँ, मान जा मेरी बात, मत ना छेड़ इसे। अबे तो चुप रहे। अजी सुनो,
जी बोलो। मैं ये कह रहा था, जो ये नीचे से झाड़ी है ना, इसे यहाँ से काटो। ठीक है भैया। भैया कह रही है तुझे? वह यार, हमारी तो जिंदगी खराब है। अरे आप परेशान मत हो, आपको जैसे काटनी है ना वैसे काटो, इसके मुंह मत लगो, ये तो बदतमीज है। ठीक है जी। हाँ हाँ, मुझे तो तेरा इशारा नहीं आ रहा कुछ। बेटे तू ना मानना, मैं तो मान गया। बैठो। ओहो, माँ देखो, मैंने सुबह ही कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तो मैं प्रीति को लेके गई, पर तुम कहाँ मानती हो बिगर काम करे हुए। मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ा आराम कर लेती। बेटी तुम दोनों खेत में भी करो, घर पे भी आके करो, थोड़ा बहुत तो फर्ज मेरा भी बना है, मैं भी तुम्हें हाथ बटाऊं। माँ हम आपकी बेटी नहीं बेटा है, तो हमारा फर्ज पूरा बनता है कि हम आपका ख्याल रखें। बेटी और कितना ख्याल रखोगी, बहुत ख्याल रख रही हो मेरा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी अगले जन्म में भी तुम दोनों ही मेरी कोख से पैदा हो। बस बस माँ, इतनी भी तारीफ मत करो, अब तुम आराम करो, हम दोनों आपके लिए कुछ बना के लाए। हाँ बेटी एक काम करो, तुम जाओ दोनों रोटी बना लो, मैं आराम कर लूं। ठीक है माँ, आप आराम करो, पर ये बताओ अब क्या खाओगी? बेटी तू एक काम कर, पतली पतली खिचड़ी बना दे मुझे। ठीक कह रही हूँ माँ, वही खिचड़ी हम दोनों भी खा लेंगे। तो एक काम कर, अलमारी में 5 रुपए रखे, उन पैसों को लेके माँ के लिए गोली लिया। ठीक है दीदी, मैं लाती हूँ। माँ आप लेट जाओ। ठीक है बेटा। वैसे निशान तो एक बात बता, जो स्वाति की बहन आई थी आज पायल खेत में काम करने, हाँ वो तो ये देख रही है बार बार। क्या बात है भाई? अरे देख तो रही यार, अरे देख तो रही यार, पर अगर बात बन गई ना तो मैं उससे ब्याह कर लूंगा। सच में ब्याह कर लूंगा? और नहीं तो क्या। वैसे एक बात होता, सही में ब्याह कर लेगा तुझसे? हाँ हाँ सही में कर लूंगा। अब देख, ये तो पायल ही दिख है। अब पायल ही तो है ये क्या करने जा रही है ये? पता ना कहाँ जा रही है, बात करके देख। अरे सुनो। हाँ बोलो। कहाँ जा रहे हो? कहीं ना अपनी मम्मी की दवा लेने जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक ना। और तुम दोनों अपने घर नहीं गए अभी तक? अरे ना ना, हम किसी काम से गए थे, जहाँ हम पहले काम करते थे ना, उस मालिक के पास गए थे, उस पर पैसे थे हमारे। और वैसे अपनी मम्मी को कहीं अच्छी जगह दिखाओ। और वैसे एक बात बोलूं, आपकी मम्मी की बहुत तबीयत खराब रहती है, उन्हें ना किसी अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाओ। सही कह रहे हो आप। और वैसे आपके घर में कौन कौन रहता? मेरे घर में तो सिर्फ मैं और मेरी मम्मी और मेरी बड़ी वाली बहन है। अच्छा, और कोई नहीं है? पापा नहीं है आपके? अगर पापा होते तो काम करने की नौबत नहीं पड़ती कि मुझे और मेरी बहन को बाहर काम करना पड़े। अच्छा तो ये बात है। वैसे कल आओगी तुम काम करने? हाँ मैं कल काम पर आऊंगी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ठीक है। वो तेरे हंस के जा रही है देख के, मुझे लगा दाल में कुछ काला दिख है। अरे सुन, इसके आगे पीछे कोई है ना, और तू इसे छेड़ियो मत, जैसे तू सुबह छेड़ रहा है इसे। अब तो मैं इससे ब्याह करके ही रहूंगा। अच्छा, तो इसका मतलब तो इसे भाभी कहनी पड़ेगी हमें? वो तो तेरी मर्जी है, तू भाभी बोलियो या बहन बोल दियो। फिर फालतू बोल रहा तो मुझसे, भाभी बोलूंगा, बहन काहे को बोलूंगा मैं? चल भाभी बोल दियो, पर छेड़ियो मत ना। अबे ना यार, मैं ना छेड़। माँ हाँ बेटी। एक काम करो, तुम आराम करो, आज हम दोनों चले जाते हैं। ना ना बेटी, ऐसे बिल्कुल ना, मैं तारे साथ जाऊंगी। अरे ये गांव के लोग बोलेंगे जवान छोरी है, दोनों को खेत में भेज दी। और वैसे भी बेटा मुझे ना मालिक से पैसे भी लेने हैं, तो मैं तारे साथ ही चल लूंगी।
बेटा मैं एक काम कर लूंगी, मैं वहाँ बैठ जाऊंगी, तुम दोनों काम कर लियो। पर माँ मैं तो ये सोच रही थी कि मालिक से पैसे मैं ले लेती, आप घर में आराम कर लेती। ना ना बेटी ऐसी बात ना है, मैं चल लूंगी, चलो थारे साथ ही चल लूंगी। चलो माँ, पर मैं तो इस बात का डर है कल आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ ना गई। ना बेटी कोई बात नहीं, बुढ़ापे में हाथ पाँव दुखते रहो, चलो आ जाओ। हाँ ये बिल्कुल ठीक हूँ मैं, चिंता ना करा करो तुम दोनों। गेट लगा दे बेटी अच्छे से। अरे संतोष, राम राम मालिक। राम राम। कैसे, तबीयत ठीक नहीं है? हाँ मालिक आज थोड़ी सी तबीयत सी खराब हो रखी है। अच्छा, इसी वजह से काम नहीं कर रहे? हाँ नहीं काम कर रहे मालिक, वो देखो वो लग रही दोनों मेरी बेटियां। अच्छा, आज छोटी लड़की भी आई है? हाँ मालिक। इनकी छोटी लड़की क्या लाई, घर में मन न लगता तो लेकर आए। चल वो तो कोई बात नहीं। मालिक आप बैठ जाओ। और सुनाओ मालिक, घर पे सब ठीक है? सब ठीक है। हाँ संतोष, मैं एक बात कहूँ था। बोलिए ना मालिक। तो अपनी बड़ी लड़की की शादी ना करनी है? करूंगी मालिक, लेकिन कहाँ ऐसा लड़का मिले, गरीबों से कौन ब्याह करे। ऐसा क्यों कह रही है संतोष? गरीब लड़कियों की क्या शादी नहीं होती क्या? मालिक वो बात तो आपकी ठीक है, मैंने एक दो जगह रिश्ता देखा, लेकिन वो इतना दहेज मांग रहे हैं। मैं गरीब, कहाँ से इतना दहेज दूंगी आप बताओ, खाने का लाला पड़ा रहा है। संतोष, एक लड़का मेरे ध्यान में है, मैं उससे बात करके। हाँ मालिक आप उससे बात करके जरूर देखना, पर मालिक मेरे पास दहेज नहीं है देने को, मेरे कौन है कमाने वाला, हम कमाते हैं उतना माँ बेटियां खा लेती हैं। वो कोई बात नहीं संतोष, एक बार बात कर लेंगे। बात करने में क्या जा रहा है? दहेज मांगेंगे तो नहीं करने का शादी को। वैसे पापा एक बात तो है, गरीब का साथ कोई नहीं देता। सही कह रहा बेटा तू। ठीक है मालिक आप बात करके देख लेना, यदि बात बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है संतोष, कल तो खेत में बताइयो, मेरे साथ उनके घर चलियो, लड़का देख आते हैं, अगर उन्होंने लड़की पसंद कर ली तो फेर देंगे फिर। अगर ठीक है मालिक आप ठीक बोल रहे हो। दीदी लगता है मम्मी तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही है। पता नहीं मम्मी को मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है, मम्मी को कुछ समझ में ही नहीं आता। उन्हें अच्छे से पता है कि मुझे शादी नहीं करनी है, फिर भी हर किसी से शादी की बात करने लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मम्मी को मैं बोझ लगने लगी हूँ। अब देखो मालिक साहब से बात कर रही है, मालिक साहब भी पता नहीं क्या समझेंगे, ये समझेंगे लगता है इनकी लड़कियों को रिश्ता मिल ना रहा। अरे मालिक साहब क्या समझेंगे, और अच्छी तो बात है मालिक से रिश्ते की बात कर रहे हैं और जल्दी हो जाएगा। हाँ बेटे, लगता है बात करी ले दिखा है तूने। अरे चुप काम कर ले, उल्टी सीधी बात ना करे। कल क्या कही मैंने तेरे से, कही तेरी भाभी है। ओह गेट लगा दी बेटी। ओहो देख ले, आज तो पूरे घर में झाड़ू झूड़ू कुछ ना करके गई, यूं ही पड़ा है सारा काम बिखरा। तो अब कर दूंगी मम्मी, टेंशन भी ले रही हूँ। स्वाति बेटा तू एक काम कर, ये ले पैसे, जो कर्जा है वो उतार दे, बाकी का उठा के रख दिए, कल न तेरा ब्याह भी करूंगी जब काम आऊंगे। माँ फिर शादी, माँ मैं यही सोच रही थी, क्योंकि आप मालिक से भी शादी की बात कर रही थी, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। बेटी इसी बात ना है, बेटी पराया दिन हो गया, ब्याह करके तो उसे अपने घर जाना ही पड़ा। मैंने नहीं बोला, मालिक ने खुद बोला, उसको मैंने सारी बात बता दी कि मेरे द्वारा लेन देन में कुछ ना है। ठीक है तो मैं ना कल लड़का देखने जाऊंगी मालिक के साथ। माँ मुझे नहीं करनी शादी, और माँ एक बात बताओ, अगर मेरी शादी कर दोगे तो आपके पास कौन रहेगा? मैं आपके छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। ना बेटी ऐसी कोई बात ना है, क्या पता हमें कोई अच्छा लड़का मिल जावे और फिर मेरे कल न कुछ हो गया, मेरे सिवाय तुम्हारा है ही कौन दुनिया में। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो, आपके सिवा हमारा है ही कौन, और हम गरीबों से कौन शादी करेगा?
दीदी मम्मी सही कह रही हैं, अगर वो कोई लड़का देखने के लिए बोल रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या हर्ज है, क्या पता वो लड़का अच्छा हो। और वैसे भी शादी तो एक न एक दिन करनी है ही। बिल्कुल सही बात है बेटी, ब्याह करके एक दिन न एक दिन लड़की को अपने घर जाना ही पड़ा है। माँ जैसी आपकी मर्जी, अब देख लो, पर मेरा तो शादी करने का बिल्कुल मन नहीं है। अरे दीदी सुनो तो सही, मम्मी दीदी भी किसी की नहीं सुनती हैं। और हाँ, जो आप लड़का कह रही हो ना, आप वो लड़का देखने चले जाना कल, और मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है बेटा, तू भी चल लिए, हम दोनों चलेंगे और स्वाति घर पे रह लेगी। ठीक है? हाँ ये सही है। ठीक है बेटा। चल बेटी, लेट हो गया, आजा। स्वाति बेटा, तू घर पे ही रहना, आज ना खेतों में ना जाइयो, तुझे तो पता है मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ माँ मुझे पता है तुम कहाँ जा रही हो, पर तुम तो मानने वाली हो ही नहीं। मैं तो आपसे कह चुकी हूँ, फिर भी आप मानती ही नहीं हो। देख बेटी, इसमें मानने वाली कोई बात ना है। अच्छा लड़का होगा तो तेरे हाथ पीला कर दूंगी और जल्दी ब्याह हो जाएगा, बाद में इसके बारे में भी सोचना है। बेटा मेरी जिम्मेदारी है, मैं बीमार रहूं हूँ, समझा कर तू बात को। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। वैसे माँ वो अंकल जी भी जा रहे हैं क्या, जिसके यहाँ हम काम करते हैं? हाँ बेटा, वो भी साथ जाएंगे। मम्मी जल्दी चलो ना, अंकल जी वेट कर रहे होंगे। हाँ हाँ, तुझे तो बहुत जल्दी है। हाँ बिल्कुल है, तुम्हें जल्दी से घर से ना भगाएंगे। चलो मम्मी। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए। ध्यान रखना। पता नहीं माँ को क्या लगी है मेरी शादी। मेरा तो शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, माँ को छोड़ने का बिल्कुल भी जी नहीं करता मेरा तो। संतोष, ये है लड़का, देख लो। लड़का पसंद है? हाँ भाई साहब, लड़का तो सोना है, पसंद है। निशा, मैंने जो तुम्हें फोटो भेजा था, लड़की तो पसंद है ना तुम्हें? हाँ जी, लड़की तो पसंद है। आगे देख लियो, लेने देने की बात कर लियो पहले, कभी फिर बाद में क्या हुआ कैसे कह दी। भाई साहब, आपने इन्हें बताया नहीं कुछ कि हम गरीब हैं? चलो बात कर लेना। बहन जी सीधे सीधे बताओ बात क्या है। बहन जी देखो, मैं आपको सारी सच्चाई बताती हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं लड़की को कुछ भी नहीं दे सकती, एक मोटरसाइकिल तक भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे घर में कोई कमाने वाला कोई है ही नहीं, तो कहाँ से दूंगी। मैं तो 2 जोड़ी कपड़ों में मेरी बेटी को विदा कर सकती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। हाँ भाई बता, कर लेगा? तुम्हें देख लो, जैसे करनी वैसे करेंगे। तू भी अपनी बता दे, कल ने फिर न्यू कहा है मम्मी ऐसा क्यों कर दिया। ना तुम देख लो। हाँ जी, शादी नहीं करेंगे हम ऐसे, गाड़ी नहीं कम से कम बुलेट तो चाहिए। ऐसी कोई बात है, पढ़ा लिखा है, नौकरी चाकरी करे, बैंक में लगा हुआ, ऐसे कैसे ब्याह देंगे? 55,000 तो उसकी सैलरी है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है बहन जी, हमारे पास तो ना गाड़ी है ना घोड़ा है, ये रिश्ता हम भी नहीं कर सकते। आप नमस्ते बहन जी। ठीक है जी, नमस्ते। और देखो आगे ने रिश्ता बढ़िया लाना, कभी फिर के गरीब उठा कर ले आओ यहाँ। ठीक करा ना बेटा मैंने? हाँ जी मम्मी जी, ठीक करा। अगर तुम ना करती ना तो मैं ही बाद में मना कर देता फिर ही ना। मैं तो तेरे मन की पहले ही समझ गई थी। चलो सही है, जो भी है आगे ने देख लियो, कोई बढ़िया सा होगा तो। कह तो दिए मैंने, अब ठीक। चल देखिए। माँ आ गई आप? बड़ी जल्दी आ गई। हाँ बेटा, मैं आ गई। यहाँ आ जा, बैठ। क्या हुआ माँ, बड़ी उदास दिखाई दे रही हो? हाँ बेटा, उदास की तो बात ही है, उन्होंने ना मना कर दिया। उनको ना दहेज चाहिए। अब दहेज कहाँ से दूं बेटा मैं? गाड़ी चाहिए उनको, वो क्या बोलते हैं, बुलेट ऐसी कुछ बोल रही थी, वो कहाँ से दूंगी बेटा? हमारे तो खाने का भी लाना पड़े। माँ मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हम जैसे गरीबों से कौन शादी करेगा, पर आप कहाँ मानती हो माँ। सही कह रही है बेटी, तो गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं। पर माँ अच्छा हुआ मेरी शादी हुआ पक्की नहीं हुई, क्या पता वो लोग कैसे रखते मुझे। कम से कम आपके साथ मैं खुश तो रहती हूँ।
बात तो बेटी तू सही कहे है, लेकिन बेटी को तो ससुराल जाना ही पड़ा है। दोनों का थारा हाथ पीड़ा करके ससुराल भेज दूंगी तो मेरे को भी थोड़ी सी चिंता सी रहे, वो खत्म हो जाएगी। माँ, जो हमारी किस्मत में लिखा है होना तो वही है। बात तो तू सही कह रही है, कोई बात नहीं, और कहीं न कहीं तो लड़का देखूंगी। ऐसी बात तो ना है कि तारे संजोग में लड़का ना है। हाथ तो पीड़े करने ही है बेटा। कोई बात नहीं माँ, परेशान मत हो। मैं आप पे कोई बोझ तो ना हूँ जो आप परेशान हो रही हो। ना बेटी, ऐसे ना बोला करती, बेटियां कदे बोझ होया करें। पापा, किसी चीज की दिक्कत मत मानना, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, ठीक है? बेटी तू मेरी चिंता ना करे, तू आराम से जाइए, ठीक ठाक रहिए। होनी को कोई नहीं टाल सकता बेटी। तेरी माँ का साथ हमारे थोड़ा इतने दिन का लिखा था, अब वो भगवान को प्यारी होगी। कोई करे, नहीं, अकेलापन तो महसूस होगा, पर तू चिंता ना करे बेटी, तू अपना ठीक ठाक रहिए, ठीक है? भाभी आप भी पिताजी का ध्यान रखना। हाँ हाँ दीदी, आप टेंशन मत लो, मैं पिताजी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। और हाँ, आपके भैया तो है ना, वो भी ध्यान रखेंगे, हम दोनों मिल के ख्याल रखेंगे पिताजी का। बेटी इसका भी ड्यूटी का काम है, तो ड्यूटी पे चली जा, पर तेरा भाई आर्यन है हाथ बटाने को, तो चिंता ना करे मेरी। अब तो जैसे तैसे समय पूरा करना बेटा। पिताजी मैं भैया से भी मिल लेती हूँ, वैसे तो मैं आती जाती रहूंगी, बस आप अपना ध्यान रखना। भैया, भैया मैं जा रही हूँ। बहन इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? अरे 2-4 दिन और रुक जाती। अरे भैया वहाँ भी तो बहुत काम है, वो भी मुझे ही देखने हैं, आप पिताजी का ख्याल रखना। अरे हाँ बहन, पिताजी का तो ख्याल में रख लूंगा, तो उस चीज की चिंता मत करे। मैं तो बस ये बोल रहा था, जब आई थी 4-5 दिन और रुकी जाती। बाकी तेरा काम है, चल कोई बात नहीं, चली जा, आराम से जियो, ख्याल रखियो अपना। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ। ठीक है पिताजी, ध्यान रखना आप। ठीक है बेटा, ठीक है जी, जीते रहो बेटा, खुश रहो। ठीक है बहन, ध्यान से जियो। ठीक है। तो बेटा मुझे एक कप चाय बना। ठीक है पिताजी। पिताजी मैं जान लग रहा हूँ, नैना को ले आऊं। अच्छा ठीक है बेटा, रुक तो सही, तुम हर धोरे बैठ जा थोड़ी देर। पिताजी बताओ जल्दी, फिर लेट हो जाऊंगा मैं। अरे बेटा मैं यूँ कह रहा, मैं खेत का हिल्ला करके आऊँ, और टाइम देखिए अब क्या टाइम हो रहा, मैं भूखा पिसाया खेत में कमाऊँ, और यूँ कैसे काम चलेगा? देखो पिताजी, हमें कुछ दिन तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी पता है तुम्हें, माँ का देहांत हो गया, तो अब क्या करूं मैं भी, वो भी जॉब करती है और मुझे भी कहाँ टाइम मिला है। बेटा एडजस्ट कर लो करूं भैया, हाड़ियों के पेट सुहाड़ियों के भरे हैं, ना काम चलता हो तो मैं काम वाली रख लूं? ना पिताजी, तुम्हें अपने घर के हालात पता तो है, महाराज बेहोश है काम वाली रखने का भी। देख लो पिताजी, 2-4 दिन करता हूँ कुछ जुगाड़, तुम करो, तुम तो ऐसे करो, हम भी तो टाइम पे खाना खा रहे हैं। बेटा हमने तो खेत में हिल्ला करा और खूब खाया, टाइम तो पहले खाने को चाहा कमेरे आदमी को, अब न्यू कदलो निभावे हम। पिताजी वो टाइम और था, अब कुछ और टाइम है। देख ले जैसे तेरा जी करता हो, हम तो कर ही रहे हैं एडजस्ट। पिताजी तुमने तो मेरा मूड और खराब कर दिया, वो बेचारी इंतजार कर रही होगी, चलो मैं देखता हूँ। कद आओगे और कद खाना बना के इतने में भूखे बैठा रहूंगा? पिताजी तुम जुड़वाओ मेरा क्या हाथ, अब मैं पता नहीं क्या क्या करूं, मेरे दिमाग में वैसी बहुत टेंशन है। पिताजी तुम तो नू चाहो कि मैं उसकी नौकरी छुटवा दूं। पिताजी वो वाला टाइम कुछ और था, अरे ऐसा नहीं है कि तुम भूख कंट्रोल नहीं कर सकते। अरे घर में दूध धरा है, दही है, मट्ठा है, कुछ ही खा पी लो। पता नहीं भूख भूख भूख,
अरे वो सुबेरी को बना के तो जावे खाना, टाइम पे बना दे बेचारी। पता नहीं तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, तुमसे तो मैं हार लिया। वो बेचारी बाट देख रही होगी, मैं जा रहा हूँ पिताजी। रे बेटा सुन तो सही, रे अच्छा दूध पिए के काम चले, इनते के पेट भर रहा वाला। बतावा इतना हो गए मार तो इस घर में, इसकी माँ के चली गई, तो मरना तो मारा होगा। जाने ना, जाके पिताजी के लिए खाना बना दे। खाना? तुम्हें पता है ऑफिस में कितना काम था, अब मैं आके घर पे खाना भी बनाऊं? मेरे से नहीं बनेगा खाना वाना। यार नैना, तेरे और पिताजी के चक्कर में मैं बीच में पिस रहा हूँ बिन फालतू की। अरे बेचारे भूखे पेट ही सो गए, बना देना खाना, क्या हो गया? यार आप ये कैसी बात कर रहे हो, आप मेरी भी तो मजबूरी समझो। अभी मैं ऑफिस में थक हार के आई हूँ, अब मैं पिताजी के लिए खाना बना दूं? मैं बनाती नहीं क्या उनके लिए खाना? हाँ यार, मैं तेरी भी तो मजबूरी समझ ही रहा हूँ। तू थकार के आई है, तू भी इंसान है, मशीन थोड़ी है। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चल कोई बात नहीं, अब तो पिताजी सो ही गए। अगर तू बना सके तो बना दियो थोड़ी बहुत देर में, वरना कोई ना, जा तू भी आराम कर। तुमने ना मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया, जा रही हूँ मैं। मूड ऑफ कर दिया? ऐसी तो मैंने कोई बात भी नहीं कही। यार मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पिताजी भी सो गए, जो होगा देखी जा। सुनो जी, अब उठ भी जाओ। क्या हुआ? आपको पता है आज संडे है और आज मुझे छुट्टी का दिन है। मुझे ना मार्केट जाना है, चलो शॉपिंग करा के लाओ मुझे। अच्छा चल ठीक है, मैं एक बार पिताजी से पूछ लूं, उन्हें भी कुछ लेना होगा तो उनके लिए भी ले आएंगे। हाँ पिताजी, क्या मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पिताजी के लिए भी कपड़े लाऊंगी। आपके लिए कपड़े ला रही हूँ ना, वही बहुत है। इतनी कमाई नहीं है मेरी कि पिताजी के भी लाऊं। पड़ोस में भी कोई होगा, उनसे भी पूछ लेना, उनके भी ला दूंगी। अरे तो पिताजी तो है, पड़ोसी थोड़ी है। तो पिताजी है तो क्या हुआ, पिताजी नहीं खेत में काम करते क्या? उनको पैसे नहीं रहते, वो अपने पैसों से लाएंगे। मैं कितना चलाऊं, घर का खर्च कर रही हूँ, आपके कपड़े दिलवा रही, अपने ला रही, अपने ऊपर खर्च कर रही। मैं इतना नहीं खर्च करूंगी जितना आप सोच रहे हो। अरे वैसे ही पिताजी कपड़े लत्ते पहनते कहाँ है, उन्हें कहाँ शौक है कपड़े लत्तों का। फिर भी हम जा रहे हैं, एक बार फॉर्मेलिटी के लिए पिताजी से मैं पूछ ही लेता। अच्छा ठीक है, तुम पूछ लो। अगर पिताजी ने हाँ कर दिया ना, फिर उनके कपड़े लाओ, उसकी सिलाई दो। तुमने ना मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। अच्छा चल ठीक है बाबा, तू अपना मूड ऑफ मत कर, मैं बस एक बार पिताजी से पूछ लेता हूँ। मुझे पता है वे ना लेने के कपड़े, तू चल। राम राम पिताजी। पिताजी मार्केट जा रहा था, कुछ लाना क्या तेरा नाम का भी? ना बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहता। मुझे तो 2 टाइम पेट भर के खाना मिल जाए वो चाह, और थोड़ा थोड़ा सा टाइम मिल जाए वो चाह, इससे ज्यादा और क्या चाह मुझे। पिताजी फिर वही बात, एक बात को तुम कितनी बार कहोगे? मैंने एक बार बोल दिया ना कुछ जुगाड़ निकालूंगा मैं, और मैं भी उसी टाइम पे खाता हूँ जिस टाइम पे तुम खाते हो। मैं मर तो नहीं गया। पिताजी तुम पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे। अब बस तुम मुझे बता दो, तुम्हारे लिए कुछ लाना हो तो बताओ, नहीं लाना तो बताओ, वरना मैं जा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब आप पिताजी से क्या पूछ रहे हो, जब उन्होंने कह दिया उन्हें कुछ नहीं चाहिए? आप चलो ना। ठीक है पिताजी, मैं तो जा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, हंसी खुशी जाओ, जो तुम्हें लाना ले आओ जाएगा। और बेटी, हमें बुढ़ापे में क्या चाहिए, तू खुद पे डी लिखी है बेटी। हमें तो
अपना हंसता खेलता परिवार चाहिए, अपने बच्चों का समय चाहिए, वही तुम दे ना पा रहे हो। कर लो जो तुम्हें करना, मैं तो अपने जीवन का ही फैसला नहीं कर पा रहा। अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। अब जाओ तुम। अब आप पिताजी से क्यों बहस कर रहे हो? चलो ना, मैं वैसे भी लेट हो रही हूँ और आके ना घर का काम भी करना है मुझे। हाँ जाओ तुम, मैं तो अपनी व्यवस्था अपने आप कर लूंगा। पिताजी अहंकार वाली बात तो करो मत। ठीक है, तुम्हें जो करना ना तुम कर लियो। अरे चलो। आज तो शॉपिंग बहुत ज्यादा हो गई। अरे दीदी आप, पिताजी कहाँ जा रहे हो आप? पिताजी मेरे साथ जा रहे हैं, मैं ले जा रही हूँ पिताजी को। पिताजी तुम पे भारी होंगे, मेरे ऊपर नहीं है। अरे बहन कैसी बात कर रही है तू? पिताजी ये क्या कह रही है? ये ठीक कह रही बेटा, तुम टाइम पे आ गए। मैं थारे बिना आए चला जाता तो तुम यूं कहते पिताजी पता नहीं के चुरा के लेगा घर में। तो बेटा मैंने फैसला कर लिया। तब मेरे 2 बच्चे हो, तू बेटा है, ये मेरी बेटी है। मैं अपनी प्रॉपर्टी में से आधी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करूंगा और मैं अपनी बेटी के साथ जा रहा हूँ। तुम दोनों करो अपनी नौकरी। पिताजी ये तुम कैसी बात कर रहे हो? आधा हिस्सा बहन को दे दोगे? अरे पिताजी हमने कब कहा कि आप हमारे ऊपर बोझ बन रहे हो? पिताजी ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि तुम कुछ दिन रुक जाओ। तुम्हें पता तो है पिताजी कि अभी वो नौकरी कर रही है। अरे तुम कहोगे तो पिताजी हम नौकरानी लगवा देंगे तुम्हारे लिए। और हाँ पिताजी, आधा हिस्सा ही क्यों दे रहे हो दीदी को? पूरा ही दे दो, हम क्या करेंगे उस आधे हिस्से का भी? तो चुप हो पिताजी। बस अब चुप हो जा, बहुत सुन ली मैंने तेरी। और हाँ बेटी, तू तो पढ़ी लिखी है ना, तुझे पता होना चाहिए कानूनन अधिकार है बेटी को बाप की प्रॉपर्टी में से उसका हिस्सा मिलने का। इसलिए मैंने सोच समझ के ये फैसला किया है। भैया भाभी आप लोग चिंता मत करो, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पिताजी चाहिए। अरे दीदी आप टेंशन ना लो, आप अपना आधा हिस्सा भी लो और पिताजी को लेके इस घर से जाओ। चुप हो जा बेशरम, तुझे अब भी शर्म नहीं आ रही? पिताजी मैं इसे छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। पिताजी पिताजी मुझसे गलती हो गई। बहन पिताजी कहीं नहीं जाएंगे। पिताजी ये नहीं बनाती ना खाना, इसे मत बना दो, करने दो इसे नौकरी। मैं बनाऊंगा पिताजी तुम्हारे लिए खाना, मैं करूंगा तुम्हारी सेवा। पिताजी मैं इसके बहकावे में आ गया था। पिताजी मुझे माफ कर दो। पिताजी तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। पिताजी कहीं मत जाओ, माँ तो मुझे छोड़ के चली गई, तुम ही तो हो मेरे सर पे जिसका साया है। आप भी चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? पिताजी क्या होगा? तुम्हें छोड़ के जाना तो मैं भी नहीं चाहता। तो बेटी ने मुझे फोन पे कहा पिताजी मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। तुझे बेटा अपनी गलती का एहसास होगा, यही बहुत है। अगर सुबह का भुल्ला शाम को आ जाए तो उसे भुल्ला नहीं करते। पिताजी मुझे माफ कर दो। बेशरम माफी मांग पिताजी से। पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी। पिताजी आज के बाद ही ऐसा कुछ नहीं करेगी, माफ कर दो पिताजी। बहन चल अंदर। बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा हंसता खेलता परिवार चाहिए। पिताजी मुझे एहसास हो गया, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। पिताजी कभी नहीं होगी। चल बहन चल अंदर चल। चलो पिताजी तुम कहीं नहीं जाओगे। नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते। अरे दामाद जी आप आओ अंदर आओ।
चलो अंदर। बैठो बेटा, और बताओ सब ठीक ठाक? बस पिताजी सब बढ़िया है। ये मेरी फ्रेंड है नैना। अच्छा, नमस्ते बेटा। पायल, पायल बेटा। जी पिताजी। अरे बेटा देखो दामाद जी आए हैं, कुछ जलपान की व्यवस्था करो। आप क्यों आए हुए यहाँ? अरे मेरी फ्रेंड है नैना और इसकी शादी है, तो शादी का कार्ड देने आया हूं मैं। शादी? किसके साथ? किसके साथ? मेरे साथ। और किसके साथ? हम दोनों शादी कर रहे हैं। अरे दामाद जी ये कैसी बात कर रहे हो आप? अरे बेटा लड़ाई तो हर घर में होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी शादी कर लो। मेरी बेटी का क्या होगा? पिताजी आप क्या सोच रहे हो? ये फैसला मैंने लिया है? नहीं पिताजी, ये सारा फैसला आप ही की बेटी का है। ये मुझे तलाक देने वाली थी ना, तो मैं और कब तक इंतजार करूं, कब तक अकेला रहूं? तो मैंने डिसीजन ले लिया, मैं शादी करूंगा नैना के साथ। ठीक है, जब आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। नैना तुम बैठो, मैं कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम करता हूँ तुम्हारा। मेरा बच्चा, मुबारक हो आपको। ये फैसला भी तो तेरा ही था, डिवोर्स लेने का, क्योंकि तो तुम मुझसे परेशान हो चुकी थी। डेली हमारे झगड़े होते थे, डेली लड़ाइयां। क्या करता मैंने ये फैसला ले लिया कि मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। तो शौक से ले मुझसे तो वो सब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो सब तो ठीक है, पर तुमने एक बार भी अपनी बेटी के भविष्य के बारे में नहीं सोचा? ये बड़ी होगी तो लोग क्या कहेंगे? अब इन बातों से क्या फायदा? अब तो हमारा डिवोर्स होने वाला है। और रही बात हमारी बेटी की, वैसे भी कोर्ट मुझे परमिशन देगा हर 3 महीने में अपनी बेटी से मिलने की। मैं मिलूंगा, मैं भी खुश, तू भी खुश। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैंने तो सोचा था कि आप मुझसे मिलने आए हैं। जैसे मैं आपकी याद में तड़प रही हूँ, आप उसी तरह से मेरे से मिलने आए हैं, पर मैं गलत थी। तुम मेरी याद में तड़प रही हो? रहने दो ये मजाक। बस तुम मेरी बेटी की परवरिश ना अच्छे से करना। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। पति से अलग होकर ही पत्नी को पता चलता है कि पति की क्या अहमियत है। मैं तुम्हारी याद में तड़प रही हूँ। मुझे तो लगा तुम खुशखबरी लेकर आए हो, मेरे से मिलने आए हो, पर नहीं, तुम तो अलग ही। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। सुनो, क्या हम दोबारा से एक नहीं हो सकते? हमारी बेटी के भविष्य का क्या होगा आर्यन? कुछ तो सोचो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ऐसे मुझे छोड़ नहीं सकते। प्लीज ऐसा मत करो आर्यन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी जो गलती थी, मैं अपनी गलती मान रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाओ आर्यन, प्लीज ऐसा मत करो। पापा हमें छोड़ के जा रहे हो? नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो फिर ये सब क्या है आर्यन? कौन है वो लड़की? मैं झूठ नहीं बोल रहा था। उस लड़की की सच में शादी है और मेरी सच में फ्रेंड है। नैना नाम है उसका। हाँ, एक बात मैंने झूठ बोली है बस, कि मुझसे उसकी शादी है। मुझसे नहीं, उसकी शादी किसी और से है। और उसकी जिद थी कि मैं विद फैमिली उसकी शादी में जाऊं, इसलिए मैं उसके हाथ से घर कार्ड दिलवाने आ गया। मुझे भरोसा था अपने प्यार पे कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम बाहर बैठो, मैं अपना बैग पैक करके अभी आती हूँ। ठीक है।